जिंदाबाद हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी बेटियों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, बेटियों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, हमारी बेटियों को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता एवं कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या के विरुद्ध महाराणा प्रताप भाबाशाह सेना और फ्रेंड्स ऑफ बिहारी भैया के द्वारा आक्रोश सह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान, युवक, युवतियां, वृद्ध, महिला, पुरुषों ने कैंडल जलाते हुए अपनी सहभागिता निभाई। आज देश में इन घटनाओं को लेकर इतना आक्रोश है कि इस आक्रोश सह कैंडल मार्च में विभिन्न समाज के बुद्धिजीवियों यथा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इन लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए क्या कहा वह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। आप लोग भी कुछ तो बोलिए। महिला डॉक्टर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कलकत्ता में महिला डॉक्टर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कलकत्ता में महिला डॉक्टर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कलकत्ता में महिला डॉक्टर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जब विनय बिहारी भैया से पूछा गया कि सिर्फ कैंडल मार्च निकाल देने से और कलकत्ता की लेडी डॉक्टर स्वर्गीय मौमिता देवनाथ के लिए मोमबत्ती जला देने से क्या उसको न्याय मिल जाएगा, इस पर डॉक्टर बिहारी भैया ने कहा कि कलकत्ता के लेडी डॉक्टर स्वर्गीय मौमिता देवनाथ को जब तक न्याय नहीं मिल जाता और जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना बंद नहीं हो जाता है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा और न्याय मिलने में विलम्ब होता है तो इससे भी बड़ा आक्रोश रैली निकाला जाएगा। आगे बिहारी भैया ने क्या कहा वह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। न्याय मिले ये आंदोलन जारी रहेगा। केवल मोमबत्ती जलाने से हमें सिंबॉलिक है, लेकिन आंदोलन बराबर लगातार जारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री से क्या प्रधानमंत्री से बात करें कि मैंने उनको तो बर्खास्त करनी चाहिए, ममता की सरकार को वहाँ बर्खास्त करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से अपने को मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करे, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए थी। आम जनता, आम जनमानस का तो कैंडल मार्च से हिंदुओं को जगाने का ये सांकेतिक उपाय है। जैसे हिंदू को जगाना ही पड़ता है और जब हिंदू जागेगा तो विश्व की ये जो समस्या है वो सारी समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमारी लड़ाई अखंड भारत की थी, अखंड भारत की लड़ाई में हमारे को आधा भारत मिला और धर्म के आधार पर पाकिस्तान को बांटा गया। जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर बटा तो पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए, उसमें से बांग्लादेश निकला। अब ये बांग्लादेश में एक सरकार जो चल रही थी जो कि मुसलमानों के द्वारा, शेख हसीना की, और जिसने विगत 15 वर्षों से दिखाया कि विकास क्या होता है, बांग्लादेश को एक विकास के रास्ते पर ले गया, उस सरकार को वहां से भागना पड़ा। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं बता देता हूं पहले। और विश्व का कोई ऐसा देश नहीं था जो शेख हसीना को आश्रय दे, एक भारत ही था जो शेख हसीना को आश्रय दिया। ये सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, बांग्लादेश फिर टूट के मुहाने पे खड़ा है। पूरे विश्व को शांति का पाठ अगर पढ़ा सकता है तो हिंदू पढ़ा सकता है, मगर आज हिंदू सेकुलर बना हुआ है। उस सेकुलर हिंदू को जगाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है कि बांग्लादेश में हम हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके विरुद्ध में हम लोग जो है कैंडल मार्च निकाले हैं, आक्रोश मार्च निकाले हैं। देश बने क्या करना चाहते हैं इसके माध्यम इसके माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं। सरकार हमारी सोई हुई है। बांग्लादेश में जो है हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, इसे अत्याचार नहीं, इसे जो है नरसंहार कहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं उससे सरकार जगेगी? बिल्कुल जगेगी। ये हम लोग की शुरुआत है कैंडल मार्च, ये भी शुरुआत है, वो आंदोलन बहुत आगे जाएगा। अच्छा, और जो लोग कैंडल जलाते हैं और अपना
दायित्व यहीं पर खत्म करके चले जाते जी हैं? नहीं। मैंने मोमबत्ती जला दिया, मेरा काम खत्म जी हो गया। दायित्व तो खत्म नहीं, दायित्व की शुरुआत हुई है ये। आप लोग का भी उद्देश्य वही है कि आज मोमबत्ती नहीं नहीं, हम लोग के आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। अगर सरकार नहीं जागेगी तो हम जगाएंगे, सरकार नहीं जागेगी तो जगाएंगे, एकदम बिल्कुल जगाएंगे, डंके की चोट पर जगाएंगे। चोट पर जगाएंगे। तो एक बार जरा जगा करके दिखाइए। इस तरह का जघन्य अपराध हम हिंदू कभी माफ नहीं करेंगे। एक बार जयकारा जरा लगा करके दिखा दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो। महिलाओं के साथ बलात्कार बंद करो। हिंदुओं के मंदिर तोड़ना बंद करो। हिंदुत्व की बात है, यहाँ सीधी बात है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ पर एक विडंबना देखने को मिल रही है, अजीब सा दृश्य है, उसके विरोध में हम लोग भारत में रहने वाले, इस हिंदुस्तान में रहने वाले, और सच पूछिए तो हिंदुस्तान में जो रहता है वो संपूर्ण हिंदू है और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही हैं। हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कैंडल लेकर के, कि वहाँ पर जितने भी हमारे हिंदू भाइयों, हिंदू परिवारों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो हम भी यहाँ पर हैं, हमारे पास भी वो सारे तंत्र हैं, उस तरह की व्यवस्था कहीं भी की जा सकती है। अगर हम हिंदूवादी वसुधैव कुटुंबकम में अगर विश्वास रखते हैं तो हम रावण का अंत करने के लिए राम में भी विश्वास रखते हैं। रावण ने राम का अंत किया, तो हिंदुत्व पर या हिंदुओं पर अत्याचार न हो, इसके लिए सरकार से भी हमारी मांग है कि अपने स्तर से जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसके अंतर्गत उसको देखते हुए हिंदुओं की रक्षा करें। देखिए, जिस तरह से कहा जाए तो डॉक्टरों को दूजे ईश्वर कहा गया है और ईश्वर, उस ईश्वर की हत्या और ख़ास करके हिंदू महिला का ये कहीं न कहीं मतलब है कि बंगाल सरकार का कमी नज़र आ रहा है, जो कि सरकार को इस पर सोच विचार करके उसे उचित कार्रवाई यानी फांसी देना चाहिए। जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में तो निर्भया कांड हुआ और मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगाए और बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का पूरे भारत सरकार इसकी घोषणा करे। इसको जो भी कार्रवाई करना हो उसको करना चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के अंदर में बैठे गद्दारों पर, इन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आज का कार्यक्रम में नहीं है, तमाम जितना भी सामाजिक संगठन है, हिंदू संगठन है, सड़कों पर है। करीब जब से इस प्रकार का घटना बंगाल में घटा, बांग्लादेश में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी इस पर सख्त कानून ला रहे हैं जो महिलाओं के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं का उद्धार कर सकती है, महिलाओं का विकास कर सकती है, महिलाओं का सुरक्षा दे सकती है। जिस प्रकार से लोकसभा में आरक्षण देने का काम किया राहुल गांधी जी और तेजस्वी इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा, किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया, बंगाल नहीं गया, एक शब्द भी वो बोलने पर नाकार कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल और भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन देश में करता रहेगा। पाकिस्तान का हम बांग्लादेश में ही अलग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के साथ जो दुर्व्यवहार और हत्या हुई बंगाल में, उसका भी हम प्रतिरोध करते हैं। आज के इस कैंडल मार्च का यही संदेश। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ा तो लिया लेकिन बचा नहीं पा रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? तो अभी जो आप लोग ये हम लोग उसी के विरोध में निकाल रहे हैं कि सरकार कुछ एक्शन ले ताकि सुरक्षा प्रदान करे। खाली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम से कुछ नहीं होने वाला। और ये नहीं कि हम कैंडल मार्च निकाल के अपना दुख दिखा रहे हैं, बल्कि हम अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि सरकार अब तो जागे और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ सोचे। आप भी महिला हैं जी, और कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ जो नृशंस हत्या की गई है, उनके साथ बलात्कार किया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये देख कर निःशब्द हूँ। क्या कहूँ, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हैं, उस राज्य में इतनी निर्मम हत्या, निःशब्द हूँ देख कर। ये कैसे
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी मेरी एक बहने ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सही कहा उन्होंने। मैंने तो बेटी को पढ़ा लिया, अब मैं कैसे बचाऊं? जिस राज्य की मुख्यमंत्री ही ऐसी हैं, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उस राज्य में ऐसी दुर्दशा हुई है, और अभी तक उस महिला को भी, उस बच्ची को न्याय के लिए कोई तर्कसंगत भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस डॉक्टर को अभी तक जो न्याय नहीं मिला है जी, उसमें वहाँ की बंगाल की सरकार भी दोषी है? बिल्कुल दोषी है। वहाँ की महिला मुख्यमंत्री सबसे बड़ी दोषी है। मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज हूँ। वहाँ की न्याय व्यवस्था की गड़बड़ी है, वहाँ की कानून व्यवस्था की गड़बड़ी है, हर चीज़ की वहाँ पे गड़बड़ी है। बंगाल देश है, वहाँ पे हम भी लोग सुनते हैं कि वहाँ पे लड़के थोड़ा बहुत वो होते हैं, पर उन लोग को ये नहीं पता कि उनकी भी बहनें हैं, उन इंसान के भी एक भाई भी हैं। उस बेटी पे क्या बीतती होगी, उस माँ बाप पे क्या बीतते होंगे। आज हम भी लोग एक बहन, हम भी लोग किसी परीक्षा में हम लोग जाते हैं, हम लोग भी डरेंगे ना। हम लोग वहाँ से हम लोग को ये डर लगेगा कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है, पर कैसे सुरक्षा कर रही है? वो महिला हो गई, एक बेटी को नहीं सुरक्षा कर रही है तो पूरे समाज को क्या चलाएंगी? अपने राज्य की बेटी को नहीं सुरक्षा दे, वो अपनी बेटी को नहीं सुरक्षा दे पा रही है, अब किसको देंगी? आज वो डॉक्टर होके आज वो जॉब कर रही है, उसको अब नहीं सुरक्षा मिली तो आम आदमी को क्या सुरक्षा देंगी वो? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो नियम कानून बनाया है महिलाओं के, बहुत गलत है वो। वहाँ पे कोई नियम कानून ही नहीं बनाया है। अगर आज वो बनाते तो आज वो बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। खाली महिलाओं को श्रृंगार प्रकार के लिए पैसे दिए जाते हैं हर महीने। क्या होना चाहिए, जैसे आपके जहन में कुछ है, क्या नियम कानून होना चाहिए? जिससे नियम कानून होना चाहिए, जैसे आज की यहाँ पे सरकार की कानून है, वहाँ पे भी उनको मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। एक बेटी के लिए एक्शन उनको लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बन रही है लेकिन एक एक्शन नहीं ले पा रही, अभी तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला है। अभी महिला है मैडम, और कलकत्ता में जो घटना घटी है डॉक्टर के साथ, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है उस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो और पूरे देश में क्या स्थिति है? हर रोज़ इतने सारे रेप हो रहे हैं और उसके लिए कोई विशेष कानून भी नहीं है। हमारी महिलाएं या हमारी बहनें बेटियां जब भी राह चलती हैं, उनके ऐसे जॉब हैं, उनकी नौकरियां हैं कि कभी रात में आना होता है, रात में कहीं रुकना होता है, वो सेफ़ नहीं रहेंगी तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगी? बहुत ही मुश्किल है और मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसके लिए बहुत ज़्यादा कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है।